शराजी साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नसीम साहब तो कह रहे हैं कि लहू गरमाए रखने के लिए इस तरह से बार बार एहतजाज की जो कॉल्स हैं वो आती रहती हैं, हतमी कॉल ये नहीं है। लेकिन शहजाद साहब कह रहे हैं कि शेर आया, ये ना हो कि बिल्कुल सीरियस ही ना ले कोई इसको, इस कॉल को। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक कारकुनों को मुतहर्रिक रखने के लिए सियासी जमातें इस तरह करती रहती हैं। और ऐसे में कि जब उनकी क़यादत सिर्फ इमरान खान नहीं, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहब और बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक जेलों में हैं, तो यही उनके पास एक रास्ता है कि वो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज के ज़रिए एक प्रेशर बिल्डअप करें। लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि इस वक्त उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो तो इस वक्त जेल में हैं, लेकिन जब वो खुद जेल से बाहर थे, आपको याद है कि 2014 के धरने में उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था, याद है? नाकाम हुई, नहीं कर सके। उसके बाद जब उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमत उनकी गई और 2 सूबों में उनकी हुकूमतें गिराई गई या उन्होंने ख़ुद उनको डिज़ोल्व किया। उसके बाद उन्होंने पेशावर से एक लॉन्ग मार्च किया, गोया कि नाकाम हुआ, नहीं कर सके वो। इस दौरान उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू की, आपको भी याद है, हमें भी याद है। कोई एक लीडर भी उनका बाहर घर से नहीं निकला और वो तहरीक भी नाकाम हुई। तो अब ऐसे में कि जब उनकी मरकज़ी क़यादत जेल में है और वहाँ से बैठ के कोई अनाउंसमेंट कर रही है, और रिसेंट पास में हमने देखा है कि अगरचे कोई थोड़ा बहुत मोमेंटम बना भी था तो उसको खुद उनकी क़यादत ने खुद नाकाम किया। अली अमीन गंडापुर साहब पे क्या सवाल उठते हैं कि अगर उनके कोई कारकुन थोड़े से चार्ज थे भी सही और वो चाह रहे थे कि कोई थोड़ा सा स्ट्रीट पे आके अपनी पावर शो करें, तो उन्होंने गोया के एक सहूलतकार का किरदार अदा किया और वो पतली गली से फिर वापस निकल गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी नाकाम कोशिशों के बाद अब 24 को जिस तहरीक का ऐलान किया गया है उसका खतोखाल भी कोई नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि 24 को निकलेंगे तो क्या करेंगे, क्या इस्लामाबाद को तहरीर स्क्वायर बना देंगे, यहाँ लोग बैठ जाएंगे, क्या होगा?